हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है एवरेज के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोका वीडियो को। स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ। देखो, क्योंकि हमने भी एवरेज देखे बहुत सारे फर्स्ट लेक्चर में, किस तरीके से एवरेज निकालना है, किस तरीके से एपी यूज़ करना है, और लास्ट में हमने देखी भी देखी सबको अगर जो भी एसिक्स बढ़ा के रखे, देन बहुत से सम हमने देखे 6-7। तो अगर आपको बोले कि अभी तक हमने देखे 2 डिजिट नंबर तक का एवरेज, अगर आपको कोई कहीं बोलेगा कि बड़े बड़े नंबर का एवरेज निकालो, जैसे कि 191, 193, 194, 197, 2004, 2007, अगर इसका बोले एवरेज निकालो, तो आप कैसा निकालोगे? क्या इन सबको ऐड करते बैठोगे? तो कैलसी है अगर एग्जाम में, गेट जैसे एग्जाम में, तो ठीक है, वहाँ पे आप इस सबको ऐड कर डिवाइड बाय करो। अगर कैलसी नहीं है तो आप क्या करोगे? तो एक एक चीज़ है, आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है। देखो, अगर आपको बोले ना इसका एवरेज निकालो, तो किसका 191, 190, 993, देन 4, देन 1997, देन 2004, देन 2007। तो क्या करना, ध्यान से देखना, ये जितने भी नंबर है, किधर 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 ना किधर किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है, 2000 के जो नज़दीक है, ये जितने भी नंबर, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो, है ना, ये 2000 के नज़दीक है। तो क्या करो, इसमें 2000 तक आने के इसमें क्या चाहिए, 2000 तक आने के लिए 2000 से कितना दूर है, -9 करेंगे तो ये आ जाएगा। देन 2000 से इसको माइनस अगर 7 करेंगे तो 1993 आ जाएगा। 2000 से 6 करेंगे तो 1994 आ जाएगा। 2000 से -3 करेंगे तो 1997। 2000 में प्लस अगर मैं 4 करूंगा तो 2004 आएगा। 2000 में प्लस 7 करूंगा तो मेरे को क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, ये मतलब उनके लिए जिनकी एग्जाम में कैलसी नहीं होगी उसके लिए। अगर कैलसी है गेट के एग्जाम में तो ऐड करके आप सीधा डिवाइड बाय 6 कर सकते हो। तो देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे आप ये जो है उसको ऐड कर दो, ये वाले पार्ट। यहाँ पे 7 तो कैंसिल हो ही जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -14। क्लियर, बराबर। तो ये 2000 है, तो 2000 कितनी बार है एक्चुअल में देखा जाए, 2000 6 बार है। ओके, 2000 कितनी बार है, 6 बार है। तो 2000 इंटू 6 करो। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें पूछा है एवरेज, एवरेज पूछा है, तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन एन। तो सम क्या है हमारे पास, ये सम है पूरा 2000 इंटू 6 -14 अपॉन कितना है, नंबर 6 है। क्लियर, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1 2 000। ओके, देन -4, देन 6। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ मिल जाएगा। क्लियर, 6 देन -14 डिवाइड बाय 6। अगर मैं इसको वापस डिवाइड करूंगा तो मेरे को इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2000 ही मिलेगा, है ना। तो 2000 ही मिलेगा ना अगर उसको डिवाइड करूंगा। तो मतलब क्या है मालूम क्या यहाँ पे, कि अगर आपका एवरेज निकालना है इतने बड़े नंबर का, अगर आप रेफरेंस नंबर ले रहे हो, इसको क्या बोलते हैं मालूम क्या, इसको बोलते हैं रेफरेंस नंबर। ओके, इतने बड़े, अगर आप कोई भी आप रेफरेंस नंबर ले रहे हो, ओके, समझो आप कोई भी आप रेफरेंस नंबर अगर ले रहे हो, क्लियर, रेफरेंस नंबर आप कोई भी ले रहे हो, हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना कि रेफरेंस नंबर को ऐड करना एवरेज ऑफ डेविएशन के साथ। देखो, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को एवरेज नंबर ही मिला, बराबर। अब मेन चीज क्या है, इसका अगर एवरेज निकालू 14/-14/6 का, अगर मैं 14/6 का ये निकालू तो मेरे को इसका जो 14/6 है, -14/6 है, तो मेरे को क्या मिलता है, -2.33 मिलता है। तो जब भी ऐसा रेफरेंस नंबर लेते हो ना, तो इसका आंसर क्या आएगा मालूम क्या, एवरेज अगर निकालेंगे ना, इसका अगर एवरेज निकालें तो क्या करना है, जो भी रेफरेंस नंबर ले रहे हो, जो भी रेफरेंस नंबर लिए, उसको माइनस या प्लस जो भी आएगा यहाँ पे इसका एवरेज, वही करते हैं। यहाँ पे क्या है, -2.33, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 199.777, ये एवरेज आ जाएगा आपको। क्लियर, 199, सॉरी ये नहीं पॉइंट यहाँ पे। ओके, तो आपको ऐसा इतना एवरेज मिल जाएगा 19। तो कैलसी है तो आप नॉर्मली कैलसी नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डेविएशन। जो भी रेफरेंस नंबर लेंगे एवरेज में वो रेफरेंस नंबर लिखना, उसके बाद यहाँ पे जो 14 आया 14 डिवाइड बाय 6 करना, जो भी आंसर आएगा प्लस या माइनस में उसको इसके साथ प्लस या माइनस कर देना, आपको एवरेज मिल जाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नहीं समझा तो सिंपल, कैलसी है एग्जाम में तो टेंशन इसका जरूरत टेंशन ही नहीं, जिसका कैलसी नहीं है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 बॉयज was calculated to be 89 kg and it was later discovered that one weight was misread as 78 kg instead of correct one is 87। ओके, तो 20 बच्चों का ग्रुप है, हाँ, और उनका जो एवरेज कैलकुलेट हुआ था वो 89 kg है।
89.4 kg से। बट बाद में पता चला कि हमने ना एक वेट गलत रीड कर लिए, 78 रीड कर लिए, बट करेक्ट नंबर क्या था, 87 था। ओके, क्वेश्चन का मतलब ये तो बोला है व्हाट वाज द करेक्ट एवरेज वेट। अब करेक्ट एवरेज वेट क्या होगा, पहले तो 89 था 20 बच्चे लोग का, बट बाद में मालूम पड़ा कि हमने एक वेट जो है गलत रीड कर दिए, 78 लिख दिए इंस्टेड ऑफ 87। एक्चुअल में 87 था, बट हमने वहां पे क्या लिख दी, 78 लिख दी। तो अगर 70 की जगह पे 87 होगा तो एवरेज नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, क्लियर। क्या करना पड़ेगा कि देखो एवरेज तो हमें दिया है, कितना दिया है, 89.4 kg दिया है, ये एवरेज है 20 स्टूडेंट का। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20 है। ओके, नंबर तो कम नहीं हो रहे ना, एक को रिप्लेस कर रहा है, मतलब 78 को रिप्लेस कर 87 से, मतलब नंबर तो 20 ही रहेंगे रिप्लेस करने के बाद भी। तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज में 78 को माइनस करना पड़ेगा और 87 को प्लस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो नया एवरेज फाइंड आउट करने के लिए 89.4 में प्लस माइनस होनी मालूम, ब्रैकेट में क्या करता हूं मैं, 78 को माइनस करता हूं और फिर ऐड करता हूं 87 को और डिवाइड बाय 20, क्योंकि स्टूडेंट तो कम नहीं हो रहे ना, मैं एक को दूसरे से रिप्लेस करता हूं, नंबर 20 है ना अभी भी, एक को अगर दूसरे से रिप्लेस कर रहा हूं तो नंबर अब फिर भी 20 है। क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 89.4 प्लस 9/20। क्लियर, 9/20 कितना होता है, 89.4 प्लस 9/20 होता है 0.45। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो ये होता है 89.85 kg। ये है नया एवरेज। ओके, समझ में आया, ये है नया एवरेज। क्या किया, एवरेज में मैंने 70 की जगह पे क्या की थी, 78 लिख दी 87 की जगह पे, तो 78 को माइनस किया मैंने गलत और सही 87 को ऐड किया, डिवाइड बाय 20 क्यों किया, क्योंकि नंबर तो कम नहीं हो रहे ना, 20 स्टूडेंट है, एक गलत रीड करे तो रीड गलत के मतलब बराबर तो कर दिया ना, 87 की जगह पे 78, एक कम करते तो यहाँ पे 19 आता, बट नंबर तो 20 है। आंसर के बाद सिंपल आ गया नया एवरेज। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 16 ईयर्स। 5 लड़के लोग की जो एवरेज एज है वो 16 ईयर्स, ऑफ विच दैट 4 बॉयज इज 16 ईयर्स 3 मंथ। जो 4 लड़के लोग है वो क्या है, 16 ईयर्स 3 मंथ्स के। तो पूछा है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, विच दैट 4 बॉयज इज 16 ईयर्स 3 मंथ, मतलब 5 में से 4 लड़के लोग की जो एज है 16 ईयर्स 3 मंथ्स है। तो बोला है 5th की एज क्या होगी। समझ में आया, क्लियर। कि देखो 5 लड़के लोग हैं, एवरेज 16 है किसकी, नंबर ऑफ 5 बॉयज की। ओके, उसमें से क्या बोल रहा है, उसमें से तो 4 है ना, 4 लड़के लोग एंड 4, उन लोग की जो एवरेज है ना वो कितनी है, 16 ईयर्स 3 मंथ्स। अभी यार मंथ्स है अभी कैसा, हर बार हम ईयर्स देख रहे हैं, 16 या 17 ईयर। तो अब क्या करो, ये मंथ को ना ईयर में कन्वर्ट कर दो। क्या करो, मंथ को ईयर मतलब 3 डिवाइड बाय 12 पूरा मतलब एक साल होता है, 12 को 3 को डिवाइड बाय 12 करेंगे, 3 1 जा 3 4 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। 1/4 इज नथिंग बट 0.25, इसका आ गया एग्जैक्ट 0.25। ओके, तो 4 लड़के लोग की जो एवरेज मंथ है, सॉरी एवरेज है 4 लड़के लोग का, वो क्या है 16.25। ये एवरेज है। ओके, इसको हमने क्या किया, साल में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर। तो 5 लड़के लोग की जो एवरेज है वो 16 साल है, और जो 4 लड़के लोग की एवरेज थी 16 साल 3 महीने, 3 महीने को हमने ईयर में कन्वर्ट करी तो 0.25 आया। 16 प्लस 0.25 करें 16.25 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये कितनी है, एन पूछा है कि जो 5वां बंदा है उसकी एज क्या है, उसकी एज क्या होगी। ओके, देखो यहाँ पे एन और ए दिया, मतलब सम तो दिया नहीं था, तो यहाँ पे क्या सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सम फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है ए इंटू एन करते, तो ए इंटू एन करेंगे, यहाँ पे 16 इंटू 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ओके, तो इसकी ए सम आ गया मेरे पास, और इसका भी सम अगर हम निकालेंगे ए इंटू एन करेंगे तो 16 इंटू 2.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना होता है, तो 65 होता है। ओके, 65 हो गया। 5 बच्चे लोग का सम मिल गया 80, इसमें से 4 का मिल गया 65। तो पूछा है 5वें बच्चे की एज कितनी है, जो 5th जो बचा है उसकी कितनी है, तो 80 में से 5 में से अगर मैं 4 की माइनस करूंगा 65 सम, तो मेरे को सिंगल सम मिल जाएगा क्या है 15। क्लियर, तो मेरे को 5वें बंदे की एज मिल गई कि भाई 5वें बंदे की एज 15 है, 4 की एज 16 साल 3 महीने, 5वें की 15 है, कि इसका सम निकाला 80, इसका सम निकाला 65, दोनों के सम को माइनस किया, मेरे को एग्जैक्ट एज मिल गई 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मंथ था, उसको मैंने ईयर में कन्वर्ट किया। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, 12 अपॉन जो भी आपने दिया वो डाल दो, 3/12 कर दिया, 1/4 है, उसको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट किया, देन ऐड कर दिया। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
थोड़ा सा एकदम कोई डिफिकल्ट है नहीं, आपको 2-3 फॉर्मूले पे ध्यान देना जो आपको बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, बस उसके अलावा हम कुछ और नया यूज नहीं कर रहे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 10 फ्रेंड इज 48, द एवरेज इंक्रीज बाय 2 kg, एवरेज जो है वो बढ़ रहा है 2 kg व्हेन अ पर्सन ज्वाइन अ ग्रुप, फाइंड द वेट ऑफ द पर्सन हु ज्वाइन द ग्रुप। मतलब 10 फ्रेंड थे, 10 लोग का जो एवरेज था 48 था, बट क्या हो रहा है उसमें एक और एक बंदा जब ऐड होता है तो एवरेज में प्लस 2 kg और बढ़ जाता है। तो वही पूछा है कि जो एक और एक जो 11वां बंदा है उसकी जो वेट है वो कितना है। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो पहले जो 10 बंदे लोग थे उन लोग का एवरेज कितना था, 48 kg था। क्लियर। बट अब यहाँ पे देखो सीधी सी यहाँ पे सम भी मिल जाएगा, फिर हमें सम क्या हो जाएगा, इन लोग का सम, पुराना सम, पहले वाला सम 480 हो जाएगा, है ना, ये सम तो हमें मिल जाएगा। बट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अगर एक और एक बंदा ऐड हुआ, अगर एक और एक बंदा ऐड हुआ तो जो उनका एवरेज है वो 50 हो जाएगा, 48 + 2 हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है कि एक और एक बंदा ऐड हुआ, मतलब जो पहला एवरेज था 48 उसमें 2 और बढ़ जाएंगे अगर एक और एक जो पर्सन है वो ऐड होता है तो। ओके, तो इसका सम क्या है, 480 है, 480 सम है इसका, उसमें एक बंदा ऐड हुआ x, वो लोग के सम में एक बंदा जो है ऐड हुआ, डिवाइड बाय कितना, पहले 10 थे फिर एक ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, ये समझ में आया, 50 ये हो जाएगा 480 + x/11। क्लियर। ओके, तो अगर 11 का हमें मल्टीप्लाई करने भेज दो तो ये हो जाएगा 550 = 480 + x। तो हमें पूछा है ना x की एज कितनी, x की 70। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं। क्या किया मैंने, पहले सम निकाल दिया, एन कभी भी देखा तो सीधा सम निकाल देने का। देन दो, अगर नया बंदा एक ऐड हो रहा है तो यहाँ पे कैसा, इसके बाद सिचुएशन में क्या, सेकंड सिचुएशन की एक बंदा ऐड हुआ तो दो बढ़ जाएगा एवरेज में। तो 480 जो सम था उसमें एक बंदा ऐड हुआ प्लस x डिवाइड बाय 11, क्योंकि एक बंदा ऐड हुआ मतलब 10 में एक और एक बंदा ऐड हुआ तो हो जाएगा 11। यही चीज समझ गई तो नीचे तो सीधा कैलकुलेशन ही है। ओके, समझ में आया। तो जो 11वां बंदा था उसका जो वेट था वो है 70 kg। आया आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ऐसे थोड़े थोड़े तो ट्विस्ट वाले जो क्वेश्चन है हम देखते रहेंगे। ओके, तो और आगे 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट इज 60। 20 स्टूडेंट का ग्रुप है, उसका एवरेज मार्क्स है 60। वन स्टूडेंट लीव द ग्रुप and the average marks decrease by 1. Okay, decrease by 1. What is the score of the person who leave the group? मतलब 20 बंदे का ग्रुप था, 20 स्टूडेंट का एक ग्रुप था, उसका जो एवरेज था मार्क्स था वो 60 था। अगर एक स्टूडेंट ने लीव कर दिया वो ग्रुप को तो एवरेज क्या हो गया, एक डिक्रीज हो गया। तो बोला है जो बंदा छोड़ के गया उसका जो मार्क्स है वो कितना। सिंपल है, देखो पढ़ने में थोड़ा आंसर डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट अगर सॉल्व करने बैठेंगे ना वो आंसर इजी होता है। ओके, देखो n क्या है, 20 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, एवरेज पहले क्या था 60 था। ओके, तो इसका सम हमें यहाँ पे मिल जाएगा ना, पुराना सम जो कितना था 1200, सम 16 × 20 1200, तो सम अपने पास है। बट ये तो पुराना सिनेरियो है कि हाँ जब सब थे। अब क्या हो गया, वो एक बंदा लीव कर दिया। जब एक बंदा लीव करेगा तो एवरेज में से क्या बोला 1 माइनस हो जाएगा, -1 का डिक्रीज होगा, डिक्रीज बाय 1 होगा, बराबर। तो सम जो भी है उसमें से एक बंदा -x, पहले इसके वाले समय +x किए थे क्योंकि एक बंदा ज्वाइन हो रहा था। अब यहाँ पे सम में -x क्यों कर रहे हैं, एक बंदा छोड़ के जा रहा है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, छोड़ के जा रहा है ना एक बंदा, यहाँ पे हो जाएगा 90। पिछले सम में क्या ऐड हो रहा था तो यहाँ पे हमने ऐड किए थे, 10 में 1 11 किए थे। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 59 = 1200 -x डिवाइड बाय 19। क्लियर, 19 का हमें मल्टीप्लाई कर दो, 59 × 19 = 1200 -x। क्लियर, 59 × 19 करेंगे तो आ जाएगा 1121 = 1200। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200 - 1121, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 79। क्लियर, तो x की वैल्यू तो मिल गई हमें 79। ओके, मतलब जो बंदा छोड़ के गया था x, उसका जो है मार्क्स कितना है 79। समझ में आ गया, आई होप को समझ में आ गया कि एक बंदा पिछले समय एक बंदा आया था, ये वाले समय एक बंदा गया है। जो पिछले समय जो बंदा आया था उसका वेट बताओ, ये वाले समय जो बंदा गया है उसका मार्क्स बताओ। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पे पहले वाले समय हमने +1 एक बंदा बुलाया थे, वाले समय एक बंदे को
भिजा दिए। तो जो जाता है कभी भी और जो आता है उसी का जो है वेट पूछता है क्वेश्चन में, एवरेज में। ओके क्लियर, समझ में आ गया। जो बंदा लीव किया उसका मार्क्स कितना है, 79 मार्क्स है उसका। ओके क्लियर, समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 30 वुमेन डिक्रीज बाय 3 months if the person Neha is included in the place of 25-year-old woman. Calculate the age of Neha. मतलब the average age of 30 women, जो 30 वुमेन का जो एवरेज एज है वो डिक्रीज हो जाएगा 3 months। तो 3 months वो कम हो जाएगा। कब होगा, जब नेहा ज्वाइंट होगी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ 25-year-old लेडी। 25-year-old लेडी की जगह पे नेहा ज्वाइन होगी। तो पूछा है नेहा की एज कितनी है। क्लियर, समझ में आ गया। देखो 30 वुमेन लोग का एक ग्रुप है, उनका एवरेज तो पता नहीं है, तो एवरेज में मैं लेता हूं ए। एवरेज को मैंने ए लिया। ओके, तो मेरा सम यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे मेरा सम हो जाएगा n इंटू ए, मतलब 30a। क्लियर, समझ में आ गया ये पार्ट। n ए होता तो सम हम निकालते ही है। क्लियर, बोला यहां पे क्या है कि जो एवरेज है क्या 3 months कम हो जाएगा। कब, जब नेहा आएगी 25-year-old लेडी की जगह पे। ओके, तो एवरेज में से कितना कम हो जाएगा, 3 months। तो 3 देखो 3 months बोला है, तो 3 months को हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 इंटू 12 करेंगे तो होता है 1/4। 1/4 इज नथिंग बट 0.25, पीछे हमने देखे थे। ओके, तो ए में से क्या है 3 months कम हो जाएंगे, मतलब 0.25 कम हो जाएंगे। हाँ, 0.25 कम हो जाएंगे, इक्वल्स टू सम आएगा। सम हमारे पास क्या है, 30a है। क्लियर, ये समझ में आ गया, 30a है। ओके, कब होगा, 30a है, बट कब होगा कि जब, ध्यान देना, जब नेहा ऐड होगी और वो वुमेन रिप्लेस हो जाएगी। तो अच्छे से यहां पे लिखता हूं, ये तो हो गया a माइनस 0.25, एवरेज में से 3 महीना कम हो जाएंगे। 30a सम क्या होगा, वो जो वुमेन है 25 ईयर्स की वो रिप्लेस हो जाएगी, मतलब वो चली जाएगी 25 ईयर्स लेडी। और नेहा को जो हम लेते हैं x, जो भी पता नहीं है नेहा की एज कितनी, तो x वो उसकी जगह पे आ जाएगी, डिवाइड बाय, अभी भी 30 है ना, एक बंदे को निकाला एक बंदे को डाला तो मेरा नंबर तो वही रहेगा ना, कम तो नहीं होगा। अरे बंदे को निकाल दो तो मैं 21 हो जाएगा ना, या एक बंदे को ऐड करो तो मैं 31 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, वो 25-year-old लेडी की जगह पे नेहा है, मतलब नंबर ऑफ जो वुमेन है वो 30 ही रहेंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे भेज देंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो ये हो जाएगा 30a माइनस 30 इंटू 0.25 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 30a माइनस 25 माइनस x हो जाएगा। 30a कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, पूछा क्या है हमें, नेहा की एज मतलब x पूछा है। ओके, तो सिंपल है, निकाल देंगे। 25x मेरे को चाहिए। ओके, सॉरी प्लस है, मैं प्लस था मैं, तो मेरे को नेहा की एज चाहिए, तो मैं 25 को क्या करूंगा, वहां पे भेज दूंगा। तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 7.5, तो x की एज क्या आ जाएगी 17.5, तो नेहा की एज आ जाएगी 17.5। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे हम एवरेज को देना था, एवरेज को हमने ए लिया तो सब हमारे पास 30 आ गया। एवरेज में क्या हो जाएगा, जब नेहा आएगी वो लेडी की जगह पे 33 मंथ सॉरी कम हो जाएगा, 0.25 कम हो जाएगा। देन सिंपल सम माइनस सम में से क्या हो जाएगा, 25 ईयर की लेडी जाएगी और एक्स नेहा आई जाएगी, डिवाइड बाय 30। यहाँ पे कैलकुलेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन मत लेके टाइम वेस्ट करो, सोल्यूशन पे ध्यान दो। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 5 सिस्टर इज 20 years इफ द एज ऑफ यंगर सिस्टर बी 4 year। ओके, 5 जो बहनें थी उनका जो एवरेज था वो 20 था, और इफ द एज ऑफ यंगर सिस्टर जो सबसे छोटी है अगर उसकी एज 4 year है, ओके, सबसे छोटी की अगर उम्र 4 साल है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ सिस्टर एट द बर्थ ऑफ द यंगर सिस्टर। मतलब ये देखो, पहले क्वेश्चन क्या बोला कि जो 5 सिस्टर्स थी उनका जो एवरेज था वो 20 years था। ओके, तो जो सबसे छोटी बहन है ना वो कितने साल की है, 4 years की है, ये भी बोल दिया है। कौन सी, यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर बोल दिया है कि 4 साल की। तो यहाँ पे सम क्या बन जाएगा, पहले वाला सम, तो यहाँ पे सम हो जाएगा 5 इंटू 20 100 हो जाएगा।
क्लियर। ये तो हमारा पहले वाला का स्टेटमेंट था, बट उसके बाद क्या बोल रहा है, जब उसकी छोटी बहन 4 साल की है, अगर उससे 4 साल पहले जाएंगे, मतलब 4 साल पहले, 4 साल की, अभी उसकी बहन 4 साल की है छोटी वाली, अगर 4 साल पहले एवरेज पांचों बहन का कितना होगा पूछ रहा है। सिंपल, देखो अभी का एवरेज क्या है, देखो एवरेज निकालना है हमें। ओके, क्या है सम, क्या कर रहे हैं 5 साल, क्या हम 4 साल पीछे जा रहे हैं, तो सब 5 बहन है, 5 बहन का 4 साल पीछे जाएंगे। ओके, पांचों बहन में से 4 साल कम करेंगे, मतलब 4 इंटू 5 करूंगा मैं, तब 20 साल कम हो जाएंगे, है ना, 20 साल कम हो जाएंगे। जो बहन 4 साल की है, यंगर सबसे छोटी बहन 4 साल की है, तो क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछा है, जब उसकी यंगर बहन बर्थ हुई थी ना, पैदा हुई थी ना, तभी क्या होगा एवरेज। तो 4 साल की है तो 4 साल पहले वो पैदा हुई थी, तो पूछा है कि सब बहन का जो सिस्टर का जो ग्रुप है उसका एवरेज कितना है। तो 4 साल पहले की बात हो रही है, मतलब सब में से 4 साल कटेगा, तो 5 बहन है, सब में से 4 साल कटेगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। तो सम हमारे पास अभी 100 है, पहले 100 था, तो 100 में से अगर -20 करूं पीछे से 4 साल, तो मेरे को मिल जाएगा 80। ओके, ये मिला मेरे को 80, बट मेरे को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए पहले का। मैं क्या करूंगा, 80 डिवाइडेड बाई 5। अब बोलेंगे 5 क्यों यहाँ पे, क्योंकि देखो 4 साल पहले उसकी बहन का बर्थ हुआ था, वो थी ना, तो एज में हम 0 काउंट करेंगे, बट क्वांटिटी में 5 बहन तभी भी है, अभी भी 5 बहन, तभी भी 5 बहन, क्योंकि उसकी बहन हुई ना, बर्थ हुई है, मतलब काउंट है। ठीक है, एज के टाइम पे उसकी एज 0 काउंट करेंगे, बट एज अ क्वांटिटी हम एक उसकी क्वांटिटी को काउंट करेंगे, तो इसलिए मैंने 80 डिवाइडेड 5 काउंट किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 ईयर्स। 16 ईयर्स का एवरेज था जब उसकी जो छोटी बहन जब पैदा हुई थी। ओके, क्वेश्चन का मतलब यही है, क्लियर, समझ में आ गया। वही पूछा है कि जब उसकी बहन बर्थ हुई थी यंगर सिस्टर, तो तब क्या होगा एवरेज 5 सिस्टर्स का। ओके, क्वेश्चन बोला था 5 सिस्टर का एवरेज 20 है, और जो सबसे छोटी बहन है वो 4 साल की है, तो सम यहां से निकालिए पहले। फिर क्या बोला है, जब उसकी बहन यंगर सिस्टर जब बर्थ हुई थी ना, मतलब 4 साल पहले जब पैदा हुई थी ना, तो पूछा है तब जो सिस्टर्स का जो एवरेज कितना था। तो 4 साल पहले मतलब सब में 4 साल कम हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20 साल, सब में 4 साल मतलब 20, सब में से 20 माइनस करूंगा तो मेरे को आया 80 में से डिवाइड बाय 5। 4 यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि वो पैदा तो हुई थी ना, काउंटिंग में क्वांटिटी में उसको 5 काउंट करेंगे, बट हाँ एज के टाइम पे उसकी एज 0 काउंट करेंगे, जब पैदा हुई तो एज 0, बट तभी 5 बहन थे, अभी 5 बहन है। ओके, अगर इसको हटा देते, वो उसके बर्थ होने के पहले की बात होती है ना, इसके बर्थ होने के पहले की, बट क्वेश्चन नंबर सिस्टर एट द बर्थ ऑफ हिज यंगर, बर्थ होने के बाद पूछा, बर्थ होने के बाद पूछा, तो इसलिए 5 काउंट करना ही पड़ेगा। अगर बोलता ना बर्थ के पहले, तो हम 4 से 4 लिखते थे नीचे। ओके, तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रीड करना भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी किए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बहुत सारे सम्स के साथ।